बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरीन, बुशरा बीबी की बैकडोर चैनल्स पर कुछ मुलाकातें जो हैं वो रिपोर्ट हो रही थीं, जिसको बाकायदा तौर पर ARY न्यूज़, जियो न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया कि बुशरा बीबी की 45 मिनट तक किसी ताकतवर शख्सियत के साथ मुलाकात हो रही थी, और ये खबर मैंने भी आपके सामने रखी थी। अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, जिसके बाद ये लग रहा है कि हुकूमत की सांसें उखड़ना शुरू हो गई हैं, और जाहिर है हुकूमत की परेशानी में भी इजाफा हो रहा है कि कहीं इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात ना तय पा जाएं। तो अब बुशरा बीबी की कुछ खुफिया मुलाकातें जो हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं, जिसने इस हुकूमती हलकों में हलचल मचा कर रख दी है, और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने भी हुकूमत की लाइन काट दी है और हुकूमत को मुकम्मल तौर पर इस वक्त इररेलेवेंट कर दिया है। ये खबरें क्या हैं? बुशरा बीबी साहिबा पिछले 10-15 दिनों में कितनी बार मिली, किसके साथ मिली, क्या हो रहा है पसे पर्दा मामलात में, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो बमा हकाइक और बमा सबूत मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब अडयाला जेल में भी एक हाई प्रोफाइल दौरा होने जा रहा है। ये दौरा किसका है, और उसके बाद आप अंदाजा करें कि इस दौरे के बाद यानी कि अब इनके हाथ में गेंद नहीं रही, और ये दौरा जो है वो किसी आम शख्सियत का नहीं है, बल्कि इंटरनेशनली जो है वो एक इदारा अब अडयाला जेल का दौरा करने जा रहा है। इस दौरे की भी मुकम्मल डिटेल्स जो है मैंने आपके सामने रखनी है, जिसके बाद शहबाज शरीफ का भी अब धड़म तख्ता, उसकी खबरें इस इस्लामाबाद से आ रही हैं। कुछ गैर मामूली खबरें हैं, वो वन बाय वन आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक खबर मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन है, उन्होंने फुल कोर्ट के लिए यह दरख्वास्त दायर करती है कि 26वीं आईनी तरमीम की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, और लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आईनी तरमीम का मुकदमा इंतहाई अहमियत का हामिल है। माजी में भी ऐसे मुकदमात फुल कोर्ट ही सुनती रही है, लिहाजा केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल जो बेंच है वो तश्कील दिया जाए। और दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि फुल कोर्ट तश्कील देने के बाद मामला जुडिशल कमीशन को भेजा जाए, और दरख्वास्त में मजीद इस्तदा की गई है कि फुल कोर्ट में वो तमाम जजेस शामिल किए जाएं जो आईनी तरमीम के वक्त सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा थे। सिर्फ वो जजेस आएंगे जो जिनकी नई तैनातियां हुई हैं, उनको आप इन बेंच के अंदर जो है वो शामिल नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा खड़ाक कि चीफ जस्टिस यायशा अफरीदी हों या प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर कमेटी के तहत जितने भी 3 जजेस जो हैं वो इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे। तो इससे नजर आता है कि कहीं ना कहीं से तो प्रेशर है कि अगर 26वीं तरमीम जो है वो उड़ गई तो फिर बहुत सारी चीजें जो है वो रिवर्स हो जाएंगी, बहुत सारे फैसले रिवर्स हो जाएंगे, और यहां तक कि चीफ जस्टिस यायशा अफरीदी का जो जनाब उनका ओहदा है वो भी खतरे के अंदर है, और फिर आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब वो खतरे के अंदर पड़ जाएंगे, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह वो पोजीशन जो है वो फिर क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं कि इसको क्या समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है या फिर नहीं किया जाता। अब जाहिर है इसको समाअत के लिए किसने मुकर्रर करना है, कब से आईनी तरमीम हो गई, और उस वक्त से लेकर अब तक इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया है। लेकिन खैर जनाब, अब जो अडयाला जेल में हाई प्रोफाइल दौरे की खबर है, ये दौरा किसका होने जा रहा है? देखें, इमरान खान का जो फैसला है 190 मिलियन पाउंड केस का, वो 13 जनवरी को आना है, और इस फैसले को बार बार जो है उसको जनाब डिले किया गया। इसकी 2 बड़ी वजूहात बताई जाती हैं कि एक तो ये कि इसको मुज़ाकरात के साथ जोड़ा जा रहा था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फिर इस केस में इमरान खान साहब को बरी कर दिया जाएगा। एक ये नैरेटिव जो है आपके सामने रखा जाता है, और फिर दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि इस केस में जो फैसला है उसको इस वजह से डिले किया जा रहा है कि जो नए आने वाले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस होंगे उसके ऊपर जो है वो ये बेंच बनाया जाएगा, ताकि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जल्दी से कोई रिलीफ ना मिल जाए। तो अब जनाब जो खबर है कि जो आलमी पार्लिमानी इदारा है IPU, वो इमरान खान के खिलाफ मुकदमात का जायजा लेगा, और आलमी मुबस्सिर को अडयाला जेल में इमरान खान की नजरबंदी का जायजा लेने का भी इख्तियार होगा। वो बाकायदा तौर पर अब रिपोर्ट जो आई है वो ये है कि आलमी मुबस्सिर जो आलमी पार्लिमानी इदारा है वो अडयाला जेल का दौरा करेगा, वहां पर 2-3 चीजें जो है वो देखी जाएंगी और मुकदमात का जायजा भी लिया जाएगा। और इसमें बताया गया है कि आलमी पार्लिमानी इदारा जो IPU है वो जमहूरी हुक्मरानी, इत्तेसाब और अपने अरकान के दरमियान ताउन के फरोग के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का जायजा लेने के लिए एक मुबस्सिर पाकिस्तान भेजेगा। यानी कि आलमी दबाव तो बढ़ रहा है, और यानी कल भी जावेद लतीफ साहब ने कहा कि ये आलमी दबाव की वजह से ही हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की कानूनी टीम के रुकन खालिद यूसुफ चौधरी ने IPU के फैसले के बारे में तफसीलात बताते हुए कहा कि मुबस्सिर 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना सीरीज के मुकदमात की कार्रवाई देखेंगे, और वकील ने दावा किया कि मुकदमात कानूनी एहतसाब की बजाय सियासी इस्तेसाल की मुहिम की मिसाल है। और IPU के साथ बातचीत एक और मरकजी नुकता कि
GHQ हमला केस होगा जिसमें इमरान खान पर 9 मई को ठोस शवाहिद या काबिल एतमाद कानूनी बुनियादों के बगैर फर्द जुर्म आयद की गई थी। अब इससे चीजें बड़ी वाज़ेह हैं कि जिस तरह से आप इन कैमरा समातों को लेकर चलते हैं, जैसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, तो उसमें एक बहुत बड़ा धचका लग सकता है कि जब आलमी मुबस्सिर इसको देखेंगे कैसे पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का इस्तेसाल हो रहा है, कैसे जल्दी से इमरान खान के केसेस को सुनाकर और अपनी मर्जी के फैसले दिए जा रहे हैं। अब यहां से भी एक बहुत बड़ा धचका हुकूमत को लग सकता है, हमारी अदालतों को लग सकता है। और वकील ने यह भी दावा किया है कि जनाब जिससे इंसाफ के निज़ाम की गैर जानिबदारी पर मज़ीद सवालात जो हैं वो उठेंगे। और जनाब ये जो आलमी मुबस्सिर है उसके पास अडयाला जेल में इमरान खान की नजरबंदी का सूरत हाल का जायजा लेने और ट्रायल के तरीकाकार का जायजा लेने का इख्तियार होगा और इस बात की शफाफ तशखीस को भी यकीनी बनाने में एक अहम कदम होगा। तो लेट्स सी कि ये मामला किस जानिब जाता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल में, और जैसे इंसाफ का इस्तेसाल हो रहा है, जैसे जल्दी के अंदर केसेस को सुनकर और फिर अपनी मर्जी से यानी कि पूरी रात इमरान खान के केसेस की समातें होती थी और फिर एक दिन में फैसला महफूज करके इमरान खान को सजा दे दी जाती थी। और जैसे बाकी केसेस के अंदर भी हुआ और 190 मिलियन पाउंड केस में भी इमरान खान को सजा ही देनी है, तो अब उसको जोड़ा भी गया था कि मुज़ाकरात जो हैं वो किस तरफ जाएंगे और उसके मुताबिक इसका फैसला होगा। अब जनाब जो पसे पर्दा मामलात हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अली अमीन घंडापुर पेशावर में अलग से मुलाकातें कर रहे हैं और बुशरा बीबी साहिबा अलग से मुलाकातें कर रही हैं, और वो 2-3 बार अपने गार्ड्स के बगैर जो है वो रात को मुलाकातें करने जाती थी। और ARY न्यूज़ ने भी एक 45 मिनट की मुलाकात बुशरा बीबी की जो है वो उसको रिपोर्ट किया, जियो न्यूज़ पर भी खबर चली, यानी कि उनकी हुकूमती शख्सियात के साथ मुलाकातें तो नहीं होती थी। अब ये हुकूमत वालों के लिए घबराने की जो है वो बात है कि इस वक्त शहबाज कंपनी जो है वो मुकम्मल तौर पर उसको इरेलेवेंट कर दिया गया। अब इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की लाइन काट दी है, अगर आप इस तरह से कह लें। तो जनाब अब बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उन्होंने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जो मुलाकातें की, और जब से ये नया साल शुरू हुआ है उसमें भी इनकी मुलाकातें जो हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं कि अब पिछले 15-18 दिनों के अंदर बुशरा बीबी जो हैं वो 3 से 4 मुलाकातें कर चुकी हैं, और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर उनकी एक और मुलाकात जो है वो शेड्यूल है, और वो मुलाकात भी होगी, और उसमें बुशरा बीबी से मुतालबात क्या किए जा रहे हैं। अब ये मुतालबात जो है वो ऑन द रिकॉर्ड भी हैं कि इमरान खान से कहा जा रहा है कि वो सोशल मीडिया पर जैसे तनकीद कर रहे हैं, और पहले भी जो उनकी परसों की ट्वीट थी जिसमें उन्होंने डायरेक्टली फौजी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया, और फिर उसके बाद जो है वो उनको कहा जा रहा है कि आप सोशल मीडिया जो है उधर से जो तनकीद हो रही है आप उसको बंद कर दें, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रोकें कि वहां से जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई तनकीद ना हो। और दूसरा ये वो बात कर रहे हैं कि अपने रवैये को ठीक करें, और फिर उसके बाद बातचीत आगे बढ़ सकती है। अब यहां पर एस्टैब्लिशमेंट ने हुकूमत की लाइन काट दी है। अब कल भी इमरान खान को पैगाम पहुंचाया गया कि आप शहबाज शरीफ की मंजी ठोक दें, आप नवाज शरीफ की मंजी ठोक दें, आप उनके खिलाफ बात करें, आप हमारे खिलाफ बात ना करें। अब हुकूमत वालों के लिए सोचने की बात यह है कि आपकी कुल औकात इतनी है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई बात ना करें, हुकूमत के ऊपर जो करना है करें, हमें उससे कोई मसला नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब बूट उतने पॉलिश करें जितना आप कर सकें। आपने जैसे ये जो पॉलिश उठा ली है और वो आप रगड़ रहे हैं, दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं, और अगर आप इतनी मेहनत पाकिस्तान के लिए करते होते तो शायद हमारी इकॉनमी जो है कहाँ पर चली जाती। तो इमरान खान साहब जो हैं उन मुलाकातों के जरिए, बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो इलेक्शंस मांग रही हैं, इमरान खान की रिहाई जो है वो मांगी जा रही है, लेकिन इमरान खान ये भी चाहते हैं कि वो डील के नतीजे में नहीं बल्कि इंगेजमेंट्स के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए वो जनाब जेल से बाहर आएँ। और मुज़ाकरात में भी उन्होंने अपना एजेंडा ये नहीं रखा कि इमरान खान को रिहा किया जाए फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। उनके मुतालबात 2 ही मुतालबात हैं, 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन की वो बात कर रहे हैं, असीरान की रिहाई की बात कर रहे हैं, और फिर इमरान खान कहते हैं कि मैं अदालतों के जरिए जो है वो रिलीफ लेकर जेल से बाहर आऊंगा, मैं किसी डील के नतीजे में, मैं NRO के नतीजे में जेल से बाहर नहीं आऊंगा। तो हामिद मीर साहब भी ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत वाले कह रहे हैं कि हम आपको सब कुछ देने को तैयार हैं, आप सिर्फ जब बाहर निकलें आप जो है वो इलेक्शन के ऊपर असरार ना करें। अब हुकूमत इमरान खान से NRO मांग रही है। अब यहां पर हुकूमत जो है वो फंसी हुई है, और उधर से जनाब जो डोनाल्ड ब्लूम हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि आप जो हैं वो रिचर्ड ग्रेनल को सीरियस लें, वो ट्रंप के छोटे बेटे जो हैं उनके भी बहुत करीब हैं, और वो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं सिस्टम के, तो लिहाजा उनकी जो ट्वीट्स हैं आप उनको इतना हल्का मत लें, और 20 जनवरी के बाद अब सूरत हाल जो है मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएगी, और अमेरिका से भी जो प्रेशर आ रहा है और फिर आलमी मुबस्सिर के अडयाला जेल में जाना, तो अगले 10-12 दिन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिसाइसिव होने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस नंबर पर लाज़मी हल ख्याल के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।